हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में और फॉर्मूला के थ्रू रिप्रेजेंट करना, ये क्या होता है? केमिकल इक्वेशन। हियर यू कैन सी अ केमिकल रिएक्शन. Zinc plus sulfuric acid gives zinc sulfate plus hydrogen. Students, it is not only a chemical equation, it is also called a word equation. word equation क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने इसको word form में लिखा हुआ है, इसलिए ये क्या है? एक word equation है. Dear students, this description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. जब हम किसी chemical reaction को word form में लिखते हैं ना, तो वो थोड़ी long हो जाती है ना. तो यहाँ पर इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म. जब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस. तो शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं ये भी हम आगे देखेंगे. नाउ अभी हम इसमें देखते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं. तो केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं हम देखेंगे. द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन अ इक्वेशन विद द प्लस साइन बिटवीन देम. मीन्स हमारे पास जितने भी रिएक्टेंट होते हैं उनको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं. फॉर एग्जांपल जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास 2 रिएक्टेंट्स हैं जिनको हम लेफ्ट साइड लिखेंगे. अब 2 रिएक्टेंट्स हैं इसलिए उनके बीच में हम प्लस साइन को ऐड करेंगे. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड इन अ केमिकल इक्वेशन विथ अ प्लस साइन बिटवीन देम. हमारे पास में जब प्रोडक्ट एक या एक से ज़्यादा होंगे तब हम उनके बीच में भी प्लस का साइन लगाएंगे और उनको राइट हैंड साइड पर लिखेंगे. आप सभी को पता है केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट, अ केमिकल इक्वेशन इज द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को किस तरह से लिखते हैं? स्टूडेंट्स, इफ वी रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन द क्लास 9th, दैट इज द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन. मीन्स हम किसी भी कोई भी जो मास होता है उसको हम ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना तो क्रिएट कर सकते हैं, केवल उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है. सो इन अदर वर्ड वी कैन से द नंबर ऑफ एटम of each element remains the same before and after the chemical reaction. Hence, here we need to balance a skeletal chemical reaction. हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना होता है क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. सो इफ़ यू कंसिडर अ रिएक्शन, मीन्स रिएक्शन जो अभी हमने देखी थी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन. तो इस रिएक्शन को हम किस तरह से बैलेंस फॉर्म में लिख सकते हैं? आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें सबसे पहले लिखना है एटम, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. यहाँ पर हम लिखेंगे Zn जिंक है, हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन. रिएक्टेंट के साइड में हमें इनके नंबर लिखना है कि कितना हमारे पास जिंक कितना था. रिएक्टेंट साइड लेफ्ट साइड में जिंक 1 है, हाइड्रोजन 1, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4 है. अब हमें देखना है राइट हैंड साइड कि ये नंबर जो है वो इक्वल है या नहीं है. तो लेट्स सी, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4. मीन्स हम देख रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में जो नंबर्स हैं एटम्स के वो क्या हैं? सेम है. तो फर्स्ट हमें क्या करना है? काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो. इज the number of atoms of each element the same on both sides? If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both sides of the reaction.
Such a chemical reaction is a skeleton chemical equation for a reaction. So यहाँ पर हम देखते हैं unbalanced equation. It is unequal number of atoms of different elements in reactants and product. अब देखते हैं यहाँ पर हम एक रिएक्शन को कंसिडर करेंगे, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2. यहाँ पर हमारे पास देखते हैं हाइड्रोजन जो है इसके 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं. अब हम देखते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट के पास हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है. तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसके इस तरह से. एटम्स कौन कौन से हमारे पास में, लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है. इनके नंबर्स देख लेते हैं. रिएक्टेंट्स कितने कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के भी 2 हैं. प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं. यहाँ पर हम हाइड्रोजन के पास में प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है. तो अभी हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है. हम बैलेंस किस तरह से कर सकते हैं इसको, हम ये देखेंगे. अब हम इस रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करेंगे. सो लेट्स सी बैलेंस ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. किस तरह से हम बैलेंस करेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स से हम देख लेते हैं. फर्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन इज कॉल्ड द बैलेंसिंग इक्वेशन. फर्स्ट देखते हैं हम स्टेप्स. फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन द केमिकल reaction in the form of word equation keeping reactants on left hand side and product on right hand side. मीन सबसे पहले हमको एक वर्ड इक्वेशन लिखनी है जिसमें हम रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट्स को राइट साइड रखना है. सेकंड, द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन वर्ड इक्वेशन. हमें सभी वर्ड इक्वेशन में जो भी हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट लिए हैं उनके सिंबल्स को लिखना है. नेक्स्ट, बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल्स एंड फॉर्मूला बाय स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर्स. फिर हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है. नेक्स्ट, मेक द इक्वेशन इंफॉर्मेटिव बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट, हीट चेंजेस, रिएक्शन कंडीशन. नेक्स्ट, indicate the physical state of reactant and products in an equation. We use the symbol by S, solid S, liquid L and gas G. मीन्स हमें इक्वेशन की फिजिकल स्टेट भी लिखनी है. जैसे हम अगर जिंक ले रहे हैं तो जिंक कैसा होता है, सॉलिड होता है. तो सॉलिड के लिए जिंक के पास में हम S लिखेंगे. वाटर ले रहे हैं तो वाटर कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका फिजिकल स्टेट में L, स्मॉल L लिखना है. लेट्स सी फर्स्ट इक्वेशन. CH4 मीन्स मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं CH4 मीन्स मीथेन और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं. गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये क्या है, प्रोडक्ट्स हैं. हमें इनके नंबर्स को काउंट करना है. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मेक हाइड्रोजन एटम्स इक्वल, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट्स बाय 2. मीन्स यहाँ पर हमको देखना है कि हाइड्रोजन जो है लेफ्ट साइड 4 है और राइट साइड 2 है. तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर राइट साइड में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, अपने पास 4 हो जाएंगे, है ना. तो हमारी यहाँ की हाइड्रोजन जो है लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वल हो जाएगी. नाउ अभी हमको देखना है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. तो नेक्स्ट हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे और मल्टीप्लाई ऑक्सीजन ऑफ रिएक्टेंट बाय 2. अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे कहाँ से, लेफ्ट साइड से. तो ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2 से और फिर हम देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं CH4 प्लस 2O2 गिव्स CO2 प्लस 2H2O. मीन्स यहाँ पर कार्बन कितना था, 1, तो यहाँ पर भी कार्बन 1 है, मीन्स इट इज़ बैलेंस्ड. ऑक्सीजन देखते हैं 2 2 ज़ा 4,
लेफ्ट साइड में टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, तो 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। टोटल हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं, लेफ्ट साइड 4 है, तो राइट साइड में भी हम हाइड्रोजन को काउंट कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, मीन्स ये क्या हो गई, एक बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। स्टूडेंट इस तरह से हमें क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। और भी एग्जांपल्स हैं, आप इसको इक्वेशन को बैलेंस करके देखेंगे, इट इज़ योर होमवर्क।